हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करके आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स पता करने वाले हैं। यस, खुराफाती व्यक्ति आपका जो एक एनर्जी पे टिकता नहीं है, सही डिसीजन लेता नहीं है, जब मन आता है ठीक से बात कर लेता है, जब मन आता है आपको उठा के ब्लॉक और घोस्ट कर देता है। अगर आप इस सिचुएशन में चल रहे हो जब पर्सन हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा है, ऑन एंड ऑफ कर रहा है, आपका दिमाग खराब कर रहा है, तो रीडिंग आपके लिए है। देख लो कि जिसके बारे में रात दिन सोच रहे हो वो आपके बारे में सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा है। ये कार्ड से मैं निकालने वाली हूँ राशियाँ, इनिशियल्स, कुछ इनिशियल एनर्जीज, एंड देन वील बिल्ड अप द एनर्जीज फर्दर डिपेंडिंग अपॉन दीज कार्ड्स। ठीक है, चलो पहले कुछ कार्ड्स यहाँ से। श्री राधे, उनका नाम मन में 3 बार ले लो। और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया फॉर एनर्जी एक्सचेंज। नहीं कर दिया तो अभी भी कर लो, समय है। रीडिंग आगे बढ़ने से पहले ही इसको आप लाइक कर लेना। एनर्जी एक्सचेंज करना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कलेक्टिव्स है, ओके, जनरल है, कोई भी देख सकता है। आपके व्यक्ति चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में बड़ी हैप्पीनेस है। आपके व्यक्ति चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में भरपूर उमंग तरंग, बहुत की चीज़ इनके लाइफ में घटित हों, लेकिन ये उसके लिए खुद कुछ एफर्ट लगाना नहीं चाहते। बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन से, बहुत कुछ अपने लाइफ में समृद्धि चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि आपको दुखी करके ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें ये नहीं पता है कि अपनी ज़िंदगी में खुशी उससे दुखी करके नहीं आ सकती है जो आपसे प्यार करता है। तो आपके पार्टनर खुशी तो चाहते हैं, लेकिन ये कॉज एंड इफेक्ट और कर्मा का कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में नहीं घुस रहा है। इनको लगता है कि आपको परेशान करके दिस पर्सन कैन बी हैप्पी, दिस पर्सन मे थिंक ही और शी इज हैप्पी, बट दे आर नॉट। आपके बारे में सोच रहे हैं। द कार्ड इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थिंकिंग लव, द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। जैसे कि मतलब ये कह लो आप कि थॉट्स इतने हैं आपके कि उनका लूप बन गया इनके दिमाग में। ओके, जैसे चलती है ना वो रील्स चलती है ना कि अगर आपने उसको स्क्रॉल नहीं किया तो वो एक के बाद एक लूप में चलती रहेगी, बस ऐसे आपके थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। देखो कैसा सोच रहा है व्यक्ति आपका, देख लो देख लो देख लो। आपको लगता है ना सच नहीं है, सच है। ओके, और ये किसी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ग्लूमी या ऐसी अकेली जगह पे बैठ के सोच रहा है। अगर ये व्यक्ति इस वक्त किसी भी ऐसी जगह पे भी है जहाँ पे आसपास बहुत फन चल रहा है, कोई पब है या फिर कोई रेस्टोरेंट है या फिर ये मूवी देखने गए हैं, कुछ भी, ये देख ज़रूर रहे हैं अपनी आंखों से उस चीज़ को, लेकिन जो दिमाग है ना ये बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग आपकी कर रहा है, इनके हाथ में नहीं है। दिस पर्सन डजंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, नो कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस अबाउट यू। बहुत गहरी चाल इन्होंने चली इस रिश्ते में, आपको अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा, रिश्ते को अपनी शर्तों से चलाया, फिर भी आपके हाथ एंड ऑफ द डे कुछ नहीं लगा। और इन्हें लगता है कि ये शान पट्टी करके ये बहुत महान और ये बहुत मतलब चतुर बन गए हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपके थॉट्स इस व्यक्ति के दिमाग से नहीं निकल रहे हैं। अगर ये इतनी ही ज़्यादा शाणे हैं तो ये आपके थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल के दिखाएं, संभव ही नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, उड़े मिजाज हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है आपके व्यक्ति का। इन्फैचुएशन एंड ऑब्सेस्ड लव का कार्ड भी यहाँ पर आ रहा है। ऑब्सेस्ड, इन्फैचुएटेड, ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रहे हैं ये आपका। ओके, ये रियलाइजेशन आपके साथ रहने में नहीं थी। देखो यही होती है विडंबना, आयरनी। जो चीज़ आपको उस व्यक्ति के लिए तब फील करनी है जब वो आपके पास है, करीब है, रेसिप्रोकेट कर सकता है, आपके इमोशंस को समझ सकता है। अच्छी बात आप 2 कहो तो वो 4 कह सकता है, तब आप नहीं कहोगे। आप पहले उसे तोड़ोगे, मरोड़ोगे, डिप्रेस करोगे, घोस्ट करोगे, उसके बाद उसे मिस करोगे। यही आयरनी है। हम तब उसकी कीमत नहीं समझते हैं व्यक्ति की जब वो हमारे पास होता है, हमारे करीब होता है, हमें एक्सेसिबल होता है। दूर जाने के बाद आई फील दिस पर्सन टू बी कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड एंड इन्फैचुएटेड बाय यू। और इन्होंने इस सब की कैलकुलेशन नहीं की थी। आप बोलोगे ना तो फिर ये तो ऐसे गया था, ये तो वैसे गया था। नहीं, तो गए होंगे, लेकिन इन्होंने तब ये कैलकुलेशन नहीं की थी। आपको थोड़ी पता है कि आप एक स्थिति को जैसे रिएक्ट कर रहे हो, बाहर जा रहे हो सिचुएशन से, तो आपको अंदर आपकी फीलिंग्स क्या होंगी उसके बाद। फीलिंग्स तो बाद पे पता चली है इनको। आपसे दूर जाना आसान होगा इन्हें लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति आपके साथ कुछ बहुत स्वीट पलों के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप इनसे मजाक कर रहे हो, मस्करी कर रहे हो, छेड़ रहे हो इन्हें। किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में आपका पर्सन सोच रहा है। पहले मैं आपको राशियाँ बता दूँ, फिर आप कहोगे मैम राशियाँ तो आपने बताई ही नहीं। तो पहले राशियाँ बता दूँ आपको मैं। जेमिनी, मिथुन राशि, सेजिटेरियस, धनु राशि, वर्गो कन्या राशि, एक्वेरियस, कुंभ, वृषभ टॉरस, लियो, वाटर साइन से कैंसर कर्क राशि।
ओके, पढ़ा आपको? चैन, जो लोग राशि आप पूछते रहते हो मुझसे, लेटर पी, लेटर एन, लेटर सी, लेटर ई, लेटर एस, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 28, नंबर 16, नंबर 21, नंबर 31, नंबर 7, ये किसी महीने की जन्म तिथि उनकी हो सकती है। अगर ये नहीं भी मिल रहा है, ना राशि मिल रही है, ना नंबर मिल रहा है, तो प्लीज़, ना लेटर मिल रहा है, तो भी अगर एनर्जी मिल रही है, सिचुएशन मिल रही है भाई, तो भी आपकी रीडिंग है, उदास ना हो जाया करो। ओके, इससे निकल आ चुके हैं कार्ड्स। मून का कार्ड है, चंद्रमा दिखा रहे हैं अपना खेल, आपके पर्सन के इमोशंस को खींच रहे हैं अपनी तरफ, और आपके लिए एक अजीब सा इनके अंदर ना एंग्जाइटी भर रहे हैं आपको लेके। वो चली गई तो कहीं मैंने गलती तो नहीं की उसको अपने जीवन से निकाल के, कहीं मैंने उसको घोस्ट करके गलती तो नहीं की, कहीं ये तो कहीं वो, अपने ही लिए डिसीजंस को आपका व्यक्ति गहन चिंतित करके, कुछ गुप्त भावनाएं इनके अंदर आ रही हैं, सीक्रेटिव भावनाएं आ रही हैं, वही दिमाग और दिल जिससे इन्होंने कोई डिसीजन लिया था, वही इनके डिसीजन को अब चैलेंज कर रहा है। कैसा भी होता है, हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। इसे ही कहते हैं चंद्र देवता, जो आपके इमोशंस को ऐसे घुमाएंगे कि ढूंढते रह जाओगे, और आपके पर्सन ढूंढते रह गए। नाउ व्हाट्स द टी, चलो करते हैं आगे, देखते हैं ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या निकल के आ रही हैं एनर्जीज। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर किसी ऐसी स्किन इशू से जूझ रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर किसी स्किन इशू, कोई रैश, सम एलर्जी, समथिंग दैट इज बिकमिंग क्रॉनिक, या उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा है उसके लिए। समवेयर मैं आपके पार्टनर को फिलहाल किसी चरम रोग से जूझता हुआ देख रही हूँ। ओके, दिस कैन बी एन ओल्ड थिंग दैट हैज़ रिलैप्स्ड, दिस कैन बी समथिंग दैट इज न्यू, बट समवेयर आपका पार्टनर थोड़ा अजीब हालत में मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड, दिस कैन बी हेयर इश्यूज ऑल्सो। ओके, इधर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, ये सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है। आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता रहता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे सोचता है, आपको पता नहीं चलने दे रहा है। कैसे चलते हैं नागदेव, चलेंगे छुपेंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं, इतनी उनकी जो है ना मूवमेंट्स इतने उनके साइलेंट होते हैं, लेकिन मूव कर रहे हैं वो, राइट। इसीलिए उनको इतना ज़्यादा गुप्त माना जाता है एक जीव। इसी तरह से आपके व्यक्ति साइलेंस में मूव कर रहे हैं, यानी कि उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ है, लेकिन आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं, आपको पता नहीं चलने दे रहा है। दिस पर्सन इज मूविंग इन साइलेंस टूवर्ड्स यू। पता ना हो जाए, पता ना चल जाए, कहीं आपको ये ना पता चल जाए कि आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि फिर इनकी बहुत वो हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। क्राइंग ओवर यू, दिस पर्सन इज क्राइंग ओवर यू। ये पर्सन रात को छुप के आपके लिए रोते हैं। दिस पर्सन इज सैड, हर्ट, upset. This person thinks that they have done the biggest mistake of their life by ghosting you or by doing all this thing with you. तो ये जो व्यक्ति हैं, this person is crying over you, or this person is crying over your memories. This person is crying over your memories. Okay? अब आ रही हैं इनको मेमोरीज। इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, बट हो रहा है। ये भी अपने इमोशनल अपहीवल को, ओवरवेल्म इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं भाई। ओके, ये इन्होंने अपने आप नहीं सोचना शुरू कर दिया है। ये मून की एनर्जी इनको कहीं ना कहीं इज मेकिंग दिस पर्सन थिंक अबाउट यू ऑब्सेसिवली। ये चाहते हैं इस सोच के लूप को, चक्रव्यूह को तोड़ना, ओके, लेकिन नहीं तोड़ पा रहे हैं, नहीं तोड़ पा रहे हैं। मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी है इनके जीवन में जो पैसों के लिए इनके पीछे पड़ी हुई है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। जो लोग भी आप से थर्ड पार्टी से जूझ रहे हो, मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी लालची है, पैसों के लिए आपके व्यक्ति के साथ है, या अपने किसी इन्वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उनके साथ है। कोई ऐसा प्रेम नहीं है जो कि आप ये कह लें कि समथिंग दैट इज सेल्फलेस। नो, फॉर मनी। द थर्ड पार्टी कनेक्शन ऑफ योर पार्टनर इज फॉर मनी, इज फॉर पर्सनल गेन। बहुत बड़ा मुंह की खाएंगे आपके व्यक्ति। क्लेम जस्टिस व्यूअर, मुंह की खाएंगे आपके व्यक्ति। बहुत गलत डिसीजन लिया, बहुत गलत इंसान के साथ फंस गया आपका व्यक्ति, बहुत गलत इंसान के साथ फंस गया आपका व्यक्ति। आपके पार्टनर पिछला आपके साथ हुए किसी झगड़े का ग्रज होल्ड कर रहे हैं, अभी भी किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। पूरी तरीके से आपको इन्होंने बरी नहीं किया है। स्टिल दिस पर्सन इज अ ग्रज होल्डर। ये ग्रज होल्ड करते हैं,
औरों के मुकाबले ज़्यादा ग्रज होल्ड करते हैं। ये पुरुष है, महिलाएं हैं, जो भी आप अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए देखो, डिवाइन मस्कुलिन के लिए देखो, ये व्यक्ति फिर भी इसको सारी पुरानी बातें याद रहती हैं और ये उनको आपके खिलाफ फिर बाद में यूज़ भी करता है। अभी भी आपको किसी ना किसी ऐसी पास्ट की बात है कि आपको मिस तो कर रहा है, पर इन्होंने कुछ बातों के लिए आपको अभी भी माफ़ नहीं किया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ईगो, बिकॉज ऑफ द ईगो, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनकी ईगो हर्ट की है आपने, इसलिए क्योंकि इनकी ईगो इज कमिंग इन द वे ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बोला है या ऐसा कुछ आपने इनको दिखाया है अपना रूप कि इस पर्सन की ईगो हर्ट हुई है। हो सकता है आप अल्टीमेटली बहुत समय के बाद आपने खुद के लिए कोई स्टैंड लिया हो और वो इन्हें हर्ट कर गया हो, इनकी ईगो को हर्ट कर गया हो। ये इनकी ईगो की वजह से ये किसी न किसी ग्रज को आपके अगेंस्ट अभी भी होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन हैज़ फोर्स्ड थिंग्स ऑन यू एवरी टाइम। इनका डिसीजंस इन्होंने अपना आप पे फोर्स किया है। दिस पर्सन फोर्सेस देयर वे इन, यूजेस फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट। बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है। आज तक इन्होंने जो चाहा है वो आपसे करवाया है। अगर आप प्यार से नहीं माने हो तो गुस्से से करवाया है। सीधी उंगली से नहीं घी निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करेंगे, यानी कि अगर आराम से नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो ये व्यक्ति मैनिपुलेट करता है आपको, विक्टिम बन जाता है, आपको गैसलाइट करने लग जाता है। बहुत हैवी एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो, फिर भी से इतना प्यार करते हो। सो हैट्स ऑफ टू यू कि आप इस व्यक्ति को, ऐसे इंसान को अभी भी इतना प्रेम करते हो। रियली आपके व्यक्ति ने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। स्क्रीनशॉट कहाँ से लिए होंगे इसने? मे बी किसी फेसबुक, अपने फ्रेंड के थ्रू, किसी फेसबुक, उनके फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम से इन्होंने आपको स्टॉक किया हो और कहीं ना कहीं उसके ऐसे फ़ोटो भी खींच लिए हो इन्होंने, बिकॉज इनको पता है कि पूरा टाइम तो एक्सेस रहेगा नहीं इनको उस पर्टिकुलर अकाउंट का। तो मे बी आपके कुछ, या फिर आपके कुछ स्क्रीनशॉट इन्होंने कहीं और से लिए हैं, समथिंग टू डू विद स्क्रीनशॉट। आई डोंट नो, आई कैन नॉट पुट माई फिंगर ऑन दिस कि एग्जैक्टली क्या है, बट कुछ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, या आपकी फ़ोटोज़ के, आपकी चैट्स के, आपकी किसी सोशल मीडिया एक्टिविटी के। ओहो जी, बहुत ड्रामेबाज है आपका व्यक्ति। दे मेक थिंग्स अप एंड देन दे जस्ट खींच लेते हैं आपको उस भंवर में। ये आप खुद भी परेशान होते हैं, आपको भी परेशान करते हैं। बहुत सारी ना वेरीड पर्सनालिटी ट्रेट्स आज आपके पार्टनर के निकल के आने वाले। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर रायता फैलेगा तो उसका जिम्मेदार आपको उठा के बना देंगे। उफ 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 उफ। और थ्रेटनिंग और इंटिमिडेटिंग भी रहा है आपका पार्टनर पास्ट में, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप कुछ भी कह लो, जीत आपकी होगी। मैंने आपको पहले भी बोला है कि व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अभी इसके हाथ में इमोशंस नहीं है इसके। ये जितने भी इसके पास्ट के कर्माज इस रिलेशनशिप पे, स्पेशली थर्ड पार्टी, तो मुंह पे ऐसा तमाचा मार के जाएगी ना, दिस पर्सन, ये याद रखेंगे। इसके अलावा यू विल बी द विनर इन दिस होल फाइट और होल इशू। ओके, यानी कि जीत आपकी होगी। आप जो इस रिश्ते में चाहते हो ना कहीं वो रुख आपका रिलेशनशिप लेगा। ओके, इतने सारे टॉक्सिक चीज़ों से आप अब तक डील करते आ रहे हो। थोड़ा टाइम आपके लिए भी हील होने के लिए मिलना चाहिए। यूज़ दिस टाइम टू हील व्यूअर, यूज़ दिस टाइम टू हील। डोंट यूज़ दिस टाइम टू क्राई फॉर योर पार्टनर। आपका पार्टनर अपने आप कर्मा मिलते ही दौड़ा चला आएगा। यू यूज़ दिस टाइम टू हील। यू हैव टू हील योर सेल्फ। हम हीलिंग के बिना कुछ नहीं है। एक ब्रोकन हार्ट, एक ब्रोकन बॉडी, एक ब्रोकन सोल किसी को कुछ नहीं दे सकती। ये मैं जितनी बार भी कहूँ उतनी बार कम है। जब तक आप खुद में संपूर्ण नहीं हो, जब तक आप खुद से हील नहीं हो, जब तक आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक ये कुछ नहीं, अपनी अंदर की हर्ट को नहीं हील करोगे, यू कैन नॉट बी एनी गुड फॉर एनी रिलेशनशिप। ओके, यू हैव टू हील गाइज, लिसन टू दिस, यू हैव टू हील। यू आर नॉट हीलिंग, यू आर हसलिंग। बहुत कुछ कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो, करियर में भी ठीक ठाक कर रहे हो, लेकिन इमोशनली हील नहीं कर रहे हो। वैसे ही छोड़ दिया आपने उसको। हील करो। सिर्फ ये दिखाने से कि आप कुछ काम कर रहे हो या बिजी हो से आप हील नहीं हो जाते हो। डू समथिंग अबाउट इट। मेडिटेशन करो, सॉल्ट बाथ लो, अपना ऑरा क्लेंस करो। ओके, यू हैव टू डू दिस। मंत्र चैंट करो। ओके, ओम चंद्राय नमः, इसका जाप करो डेली। ओके, मैनिफेस्टेशंस करो, प्लीज हील करो। हसल सिर्फ करने से आपको, अगर आपको ये लग रहा है कि आप सुबह उठ के काम पे जा रहे हो, आ रहे हो, सब ठीक तो चल रहा है, तो ठीक नहीं चल रहा है। यू आर एम्प्टी, योर हार्ट इज एम्प्टी, इट्स ब्रोकन, इट्स ब्लीडिंग, योर आईज आर क्राइंग। वी डोंट सी देम नाउ बिकॉज वो सूख गए हैं अब रोते रोते, बट इंटरनली यू आर क्राइंग। ओके, यू हैव टू हील। इसको इसके कर्म फल के लिए छोड़ दो। ओके, इसको इसके कर्म फल के लिए छोड़ दो।
मिलेगा इसको ज़रूर, और आप मस्त हो जाओ। हमेशा लाइफ में जब चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है ना, तो सब कुछ भगवान के हवाले करके मस्त हो जाया करो। बिल्कुल मुझे मस्त माहौल में जीने दे, कह दो कि मुझे तो भैया मस्त माहौल में जीना है, ऐसे तो चाहे वैसे, आई विल बी हैप्पी। ओके, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए श्री राधे हर महादेव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।